Hello students, welcome in my math channel YouTube. So you can watch some videos again in this video. There are questions today that we will do totally based on determinant properties questions. So one of the question, it's a very good question here. You can see just by using properties of determinant, prove that this is equals to this. It's a very good question. So just see the question, how we'll prove this. Proof. So you will copy it first, right left hand side. आपको लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखना होता है सबसे पहले, फिर ये कॉपी करते हो आप. मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, आई विल जस्ट राइट दिस, मीन्स यू हैव टू कॉपी दिस फर्स्ट एंड देन वील यूज द प्रॉपर्टी. मैं पहले रो को a से मल्टीप्लाई, दूसरे को b से, तीसरे को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. और यू नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई rows by an element, then you will have to divide the determinant also, so that will remain same. So it means LHS will be 1 upon ABC, और अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज a टाइम्स b प्लस सी होल स्क्वायर. इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज a स्क्वायर b, दिस इज a स्क्वायर c. अब b से मल्टीप्लाई करो तो a b स्क्वायर b c प्लस a होल स्क्वायर c b स्क्वायर. c से मल्टीप्लाई इसको कर दो, a c स्क्वायर b c स्क्वायर c ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. अभी a इसमें से कॉमन, b c2 से कॉमन, c यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू a b c. अब ऊपर हो गया कॉमन होके, और डिटरमिनेंट में बचता है b प्लस सी होल स्क्वायर. यहाँ से a कॉमन हुआ, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर. यहाँ से b कॉमन किए तो दिस इज a स्क्वायर c प्लस a होल स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर. ये कैंसिल कर दो. अब आप क्या करो, C3 को C1 और C2 दोनों में से माइनस कर दो. तो यूज दिस प्रॉपर्टी, C1 गोज टू C1 माइनस C3, कॉमा C2 गोज टू C2 माइनस C3. सो डिटरमिनेंट अभी भी वही रहेगा, LHS इज इक्वल्स टू. अब आप देखिए जब इसमें से आप इसे माइनस करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लीजिए, प्लस a एंड दिस इज b प्लस c माइनस a, और फिर यहाँ जीरो हो जाएगा बिकॉज b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा c माइनस a माइनस b. अब c2 में से माइनस करें तो ये भी जीरो, और ये हो जाएगा c प्लस a प्लस b एंड c प्लस a माइनस b, एंड दिस इज c प्लस a प्लस b and c minus a minus b, and the third column it is a square b square and a plus b whole square. So now we can see it's clear a plus b plus c is common in c1 and a plus b plus c is common in c2. So let's take common that. So this is a plus b plus c whole square, and determinant में बचता है आपका b plus c minus a, जीरो, c minus a minus b, c minus a minus b. गुड. इसी तरह से यहाँ पे प्लस निकाल लिए तो दैट इज जीरो, और यहाँ पर c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b, और यहाँ पर c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, और यहाँ पर भी c माइनस a माइनस b. वेरी गुड. एंड इट इज रिमेन सेम, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a प्लस b होल स्क्वायर. कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना होता है. एक गलती, आपका क्वेश्चन गलत, सारी मेहनत बेकार. सो अभी मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, ये सारा मिटा देता हूँ, बिकॉज नाउ अब हमारा स्टेप आ चुका है यहाँ तक
सो हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ तक आ चुका है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं हम, बिकॉज इसमें से अगर इन दोनों का सम माइनस कर दें तो यहाँ पे सिर्फ 2ab थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देता हूँ की बार कि R3 में से R1 और R2 दोनों को माइनस कर दिया हमने, यानी R3 चेंज बाय दिस ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन अगर आप यहाँ करते हैं सो व्हाट विल बी रिमेन, यू कैन सी यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर, यहाँ पर 0 था 0 रहेगा, c प्लस ए माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप ये दोनों माइनस कर रहे हैं तो c माइनस ए कैंसिल, माइनस b माइनस 2b, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो व्हाट विल बी हियर, यू कैन सी c माइनस b माइनस a माइनस 2a एंड 2ab, और इसके साथ बचा हुआ था a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, एक तो आप -2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो या 2 कॉमन ले सकते हो, बिकॉज लाना है, सो यू कैन राइट 2, और कुछ कॉमन तो है नहीं, मीन्स अब हमको सिर्फ एक्सपेंड करना बचता है। तो एक तो हम 2 बाहर ले लेते हैं, -2 बाहर ले लो, -2a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट के अंदर बचता है b प्लस सी माइनस a 0 a स्क्वायर 0 c प्लस a माइनस b स्क्वायर। अब -2 अगर निकल गया तो दिस इज b, दिस इज a, एंड -2 निकल गया तो माइनस ab। अब इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सपेंड कर दो और सिंप्लीफाई करके जो लाना है वो आ जाना चाहिए। सो एक्सपेंडिंग अलोंग बेटर है R1 ही कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। सो LHS की वैल्यू हो गई बेसिकली a प्लस b प्लस c -2 टाइम्स होल स्क्वायर, -2 टाइम्स a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट जब आप खोल रहे हो सो यू राइट b प्लस c माइनस a टाइम्स, ये बंद हुआ इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, सो दिस इज माइनस ab c प्लस a माइनस b माइनस ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर। इस 0 का तो हम करेंगे नहीं, इसका कर देते हैं सीधे, प्लस a स्क्वायर, ये बंद 0, सिर्फ माइनस b, तो माइनस b इंटू सी, माइनस बी सी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ ये है वैल्यू आपकी। सो अब यहाँ से कॉमन लेने की सोचते हैं, सो यू कैन सी वी हैव कॉमन b here, we have common b here also, a here, ab is common here, ab will be common बाहर, so this is equals to minus 2ab into a plus b plus c whole square। हाँ, so now see in the bracket, इसको कुछ मत करो, b plus c minus a, और अगर यहाँ से ab हमने निकाल दिया तो बचा क्या, माइनस सी माइनस ए प्लस बी, और ए बी यहाँ से भी निकल गया तो माइनस बी, खत्म। और यहाँ से ए और एक बी निकाल लिया आपने तो बचा क्या, ए से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ ए यहाँ से निकला है बी यहाँ से निकला है, तो बी यहाँ से जा चुका है, ए मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी माइनस ए सी, दिस इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, हियर इट इज प्लस, साइन बिल्कुल नहीं चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, बी निकल गया, ए है ए बी। अब आप देख सकते हो ये बी और ये बी कट गया, ब्रैकेट बंद। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2ab, और मैं कहता हूँ ये भी माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एक यहाँ माइनस करके सारा माइनस भी बाहर कर ले तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यह बिल्कुल क्लियर है। सो अब यहाँ देखें ध्यान से,
कि माइनस हमने खत्म कर दिया है, तो दिस इज सी प्लस ए, तो बी सी प्लस बी ए एंड सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, एंड दिस इज माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमने ये माइनस बाहर किया था और ये माइनस बाहर किया था, तो ये दोनों प्लस हो गए थे, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, और ये माइनस हो गया है। ओके, जब ये माइनस बाहर करके प्लस बनाए तो ये माइनस निकला, साथ में इसके भी माइनस निकल गए, तो यहाँ से फायदा हो गया कि ए बी कट गया, ए स्क्वायर कट गया। नाउ वी हैव ए सी बी सी सी स्क्वायर, तो इन तीनों में सी कॉमन है, तो अगर मैं सी कॉमन कर दूं तो दिस इज 2ab और सी भी आ गया, और साथ में a प्लस बी प्लस सी एक इसमें बचा और स्क्वायर यहाँ था, तो दिस इज क्यू, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। सो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन इसका थोड़ा अच्छा है, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई हैव like the same pattern, property based question है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास एक। If ABC denotes the side of BCCA AB, question है if A, B and C denotes the side besides BC, CA and AB of triangle ABC, एंड इसके साथ एक चीज और दे रखा है कि डिटरमिनेंट 1 1 1 ए बी सी बी सी ए इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। कैपिटल सी है ये। किसी ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है एबीसी जो है ये साइड्स है ट्राइंगल की, और उनके एंगल है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखते हैं इससे मिलता क्या है। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 1 1 ए बी सी ए, और जब भी डिटरमिनेंट में ये 3 1 आए तो इट्स वेरी इजी कि आप 2 0 कभी भी बना सकते हो और उसके बाद एक्सपोनेंट कर दो। तो एक काम करते हैं, इस R3 को दोनों में से माइनस कर देते हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये यही रहा CA, और अगर आपने R3 को माइनस किया यहाँ से तो देयर इज A माइनस सी B माइनस A, और यहाँ से माइनस करें तो B माइनस सी C माइनस A, और इसे एक्सपेंड कर दे अगर C1 के लॉन्ग तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ये A माइनस सी इंटू C माइनस A माइनस B माइनस C इंटू B माइनस A, एंड वी आर गिवन दिस इज इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट 0 था, डिटरमिनेंट आपने सॉल्व करने के तरीके अपनाए और फाइनली यू आर रीच्ड हियर। सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि राइट साइड 0 है, ये कितना हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये a माइनस सी है, ये भी a माइनस सी है, यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और माइनस है एक ब्रैकेट बना के b माइनस सी को b माइनस a में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले b से कर लो तो b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। एक और लाइन करते हैं इससे, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac
माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखना है कि कुछ हो रहा है क्या, कुछ सॉल्व हो रहा है मेरा मतलब। सो यू कैन सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर स्क्वायर लिख दिए, 2ac में से ac माइनस कर दीजिए, प्लस ac प्लस ab प्लस bc। वेरी गुड। सो यू नो दैट जब भी कभी ये स्टेप आता है तो आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले तो ये बना लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, माइनस bc माइनस ca। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यू नो दैट दिस इज 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर। कभी भी ये क्वेश्चन आता है ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको, और फाइनली ये बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो ये टर्म आर नॉन नेगेटिव एंड बीच में कहीं भी माइनस का साइन भी नहीं है, फिर भी 0 है। इसका मतलब ये तीनों टर्म इंडिविजुअली 0 होंगे, और जब 0 है तो तीनों बराबर हो गए। और इससे एक चीज समझ में आया कि a बराबर b बराबर c, और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो तो दिस इंप्लाइज एंगल a बराबर b बराबर c, और तीनों ही एंगल 60 डिग्री होंगे। और अगर ये तीनों 60 हैं तो जो सम निकालना है साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, तो वो आपका कितना हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3/4 3/4 3/4 3 3 जा 9/4 विल बी आवर आंसर। तो आंसर के लिए बस थोड़ा सा और कर दो। सो लिखेंगे आप देयरफॉर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b जो निकालना था प्लस साइन स्क्वायर c इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एंड दैट इज अभी आपने कहा था कि 3/4 3/4 3/4 तो 3 3 जा 9/4 एंड दैट इज आवर आंसर। See one more question. I think that is again based on trigonometry. तो इसके लिए ट्रिगो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और बाकी डिटरमिनेंट तो आपको क्लियर ही है। सो इससे वही क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC if determinant 1 1 1 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन बी आई थिंक साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी एंड साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 0। प्रूव दैट ट्राइंगल इज, हमें सो क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल ABC में अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो तो प्रूव करो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब जिसकी कोई दो साइड या दो एंगल इक्वल है। तो इसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखते हैं कि हमें इससे क्या मिलता है, क्या एंगल A एंगल B इक्वल मिल जाएगा, क्या B C के बराबर हो जाएगा, या C कोई दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। सो C, so I'll start solution from here. So we'll continue this. So first of all we'll copy this. We are given 1 1 1 1 plus sin A 1 plus sin B 1 plus sin C sin A plus sin square A sin B sin square B sin C plus sin square C, and this determinant we are given 0. तो एक्सपेंशन करने से पहले मुझे लगता है बेटर होगा कि मैं 2 को 0 बना लूं, लेकिन फायदा तब भी नहीं दिख रहा है,
इसमें 1 प्लस साइन ए कॉमन है, 1 प्लस साइन बी इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन है, कोई फायदा नहीं है। लेट्स नाउ ओपन द डिटर्मिनेंट। अच्छा नहीं, कुछ तो फायदा है आई थिंक। तो एक काम करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लो, C3 को दोनों में से माइनस कर दो, C1 goes to C1 minus C3 and C2 goes to C2 minus C3। तो इससे आपका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो हो जाएगा 0, और जब ये माइनस करेंगे और यहाँ से 1 1 हट जाएगा तो साइन ए माइनस साइन सी, और यहाँ आएगा साइन ए माइनस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, फैक्टराइज हो जाएगा ये। गुड। सेम यहाँ पे ये आएगा 0, ये आएगा साइन बी माइनस साइन सी, और ये आएगा साइन बी माइनस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और कॉलम 3 तो विल बी सेम, दिस इज 1 प्लस साइन सी, दिस इज साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज 0। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, सो मिटाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी से होकर जो आया, और मुझे लगता है बस अब एक्सपेंड कर देंगे, या कुछ कॉमन अगर है तो कॉमन ले लो। यू कैन सी इसमें साइन ए माइनस साइन सी कॉमन है, इसमें साइन बी माइनस साइन सी कॉमन है, सो दिस इंप्लाइज, क्वेश्चन भी हटा देता हूं मैं, दिस इंप्लाइज साइन ए माइनस साइन सी, ये कॉमन आया कॉलम 1 से, साइन बी माइनस साइन सी ये C2 से कॉमन आया, बचता क्या है 0 1, और यहाँ पे ये तो निकल गया, तो दिस इज 1 प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी से यहाँ बचता है साइन ए प्लस साइन सी, सेम यहाँ, और यहाँ बचता है 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और तीसरा विल बी एज इट इज 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दो जिसमें मैक्सिमम 0 हो, दैट इज R1। अब R1 के लॉन्ग अगर हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग along R1, तो वी गेट साइन ए, ये चीजें ऐसे ही रहेंगी, साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी इनटू 0 0 1, तो इसको बंद कर दो, ये बंद हो गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस 1 माइनस साइन ए माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू 0। 1 1 cancel, sin C भी cancel, so you can see this is sin A minus sin C, इसमें आया sin B minus sin C, इसमें आया sin B minus sin A, and which is equals to 0, it means या तो ये 0 या तो ये 0 या तो ये 0, और कोई भी 0 होगा आपका काम हो गया, यानी साइन ए इज इक्वल्स टू साइन सी, या साइन बी इज इक्वल्स टू साइन सी, या साइन बी कोई एक तो होना ही होना है, साइन सी ए। इससे एक बात और पता चलता है, या तो एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, या फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा, या फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए होगा, बट इन तीनों में से जो भी होगा, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC will be an isosceles triangle. Henceforth, so
एक और क्वेश्चन देखो इस पे। See one more question on this. The question is, if x not equals to y not equals to z, means these all three are not equal, and a determinant we have x y z, x square y square z square, 1 plus x cube, 1 plus y cube, 1 plus z cube is equals to 0. Prove that x y z is equals to minus b. Okay, so we'll start from here. Proof. So you can see जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस करो, क्योंकि x माइनस जेड सब में बन जाएगा, इसमें y माइनस जेड सब में बन जाएगा. तो we'll use property. First of all, we'll use the property in given equation. This प्रॉपर्टी लग रही है कि r1 goes to r1 minus r3 and r2 goes to r2 minus r3. ये प्रॉपर्टी लगने के बाद जो डिटरमिनेंट हमारा आएगा, सो दिस इम्प्लाइज x माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब. यहाँ आएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब. और यहाँ कोई चेंज नहीं है, तो दिस इज जेड, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड का क्यूब, एंड वैल्यू इन 0 तो 0 ही रहेगा. यू कैन सी x माइनस जेड पूरे में कॉमन, y माइनस जेड पूरे में कॉमन, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस जेड कॉमन ले लो, y माइनस जेड पूरे में कॉमन ले लो, सो यू गेट 1 x प्लस जेड. ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स. सेम हियर, y square z square plus yz, and this is z, z square 1 plus z cube, and you are given this is equals to 0. फर्दर अब 0 0 बनाने का काम करना चाहिए हमको. जितना ज़्यादा 0 होगा डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना उतना ही ईजी होगा. तो इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसका z टाइम्स माइनस कर दो, तो प्रॉपर्टी इज r3 goes to r3 minus z r1 and r2 goes to simply r2 minus r1. So डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सो लेफ्ट साइड विल बी यही x minus z, y minus z. और जब ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आता है, ये तो यही रहेगा x प्लस z, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स. यहाँ 0, यहाँ 0. एम हमारा था ये 0 बनाना, इसमें से इसको माइनस कीजिए y माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड जेड कैंसिल हो गया, इन दोनों में जेड कॉमन है, प्लस जेड वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0. और इसमें से इसका जेड टाइम्स माइनस करोगे तो जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस जेड एक्स. इसमें से इसका जेड टाइम्स माइनस करेंगे तो जेड क्यूब तो खत्म हो गया, सो सिंपली दिस इज 1 माइनस this 1 minus z times in zx square minus z square x is equals to 0. अब इसका एक्सपेंशन कर देते हैं. So expanding yellow out
C1 because it contains maximum 0, we get x minus z, y minus z, और वैसे मैं आपको बता दूं कि y माइनस एक्स यहाँ कॉमन भी है, आप इसे कॉमन भी ले सकते हो, या बेटर है अब आपने कॉमन नहीं किया तो ना करो। सो डिटरमिनेंट के अंदर जब खोलोगे तो 1 इंटू ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, दिस इंटू दिस, y माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस इनका प्रोडक्ट, बट ये नेगेटिव है तो प्लस हो गया जेड एक्स इंटू ये पूरा नंबर, इसमें y माइनस एक्स कॉमन है, सोचना पड़ेगा, ये बचेगा y प्लस एक्स और ये बचेगा प्लस जेड, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 वी हैव। सो पूरे में y माइनस एक्स कॉमन ले लो फिर से, सो दिस इंप्लाइज x माइनस जेड, y माइनस जेड, y माइनस एक्स, और इनसाइड ब्रैकेट इस पूरे को खोल दो, 1 माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये कट गया होगा। सो दिस इंप्लाइज 1 plus xyz is equals to 0 because x, y and z all three are unequal given। अब अगर ये नॉट इक्वल है तो ये तो 0 होने से रहे, ये नहीं हो सकते 0, तो डेफिनेटली दिस मस्ट बी 0 एंड दिस इंप्लाइज योर रिजल्ट x y z is equals to minus 1। So hence proof। See the next question. Now see one more question. I have 2 or 3 more questions. They are very good questions. And one of the question I have is property also कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड हो, ऑड मीन्स 3/3, 5/5, 0 रहता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। वाई? लेट्स सी हियर, एक प्रूफ करा देता हूँ मैं। थ्योरम है ये, या क्वेश्चन कह लो इसको। प्रूव दैट determinants of every odd order prove that determinant of every odd order skew symmetric matrices are 0। देखिए प्रूफ, लेट ए बी
let A be any, ये proof है, let A be any odd order skew symmetric matrix see this skew symmetric odd order skew symmetric matrix we have to prove इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. सो सबसे पहले देयरफॉर इसकी डेफिनेशन जो होगी A ट्रांसपोज विल बी माइनस A. So this implies determinant of A transpose will be equal to determinant of negative A, and we know a property कि determinant जो एक transpose का होगा वही उसकी matrix का भी होगा. These two are equal. But here you know that this is minus 1 times, so minus 1 की power n. Suppose n was order of this determinant, where order of A is n और n क्या है, एक ऑड, ऐसा हमने ऊपर मेंशन किया है. सो दिस विल बी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट a एंड इट इज डिटर्मिनेंट a हियर. सो इसको इधर ले आए तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट a 0, सो डिटर्मिनेंट a इज 0. सो एक वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑड ऑर्डर हो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है. यानी 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. One more question. It's again a good question that I have. See, ये भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है. ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x plus y x 5x plus 4y 4x 2x 10x 8y 8x and 3x is equals to x cube. प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन है. प्रूफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y x 4x 8x x 2x 3x. ये जो प्लस प्लस लिखे हैं एक काम करते हैं, इसको हम अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में खोल देते हैं. दिस इज x 5x 10x, दिस इज x 4x 8x और ये है आपका x 2x एंड 3x प्लस वन मोर डिटर्मिनेंट. इसके जो राइट वाले एलिमेंट है y 2y एंड सॉरी 4y 8y और ये तो सेम है xx 4x 2x 8x 3x. सो ये डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी से कर देने से बड़ा आसान हो गया. देखिए x कॉमन x कॉमन x कॉमन x क्यूब यही निकल गया, इसमें x कॉमन और y कॉमन. सो डू दैट. दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब, अंदर आया सिर्फ नंबर 1 5 10 1 1 4 2 8 3 एंड प्लस y x स्क्वायर, y यहाँ से निकाला x c2 से x c3 से ऑल्सो. तो दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज 4 4 2 8 8 3. वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी ऐसा मिल जाए 1 1 1 1 1 1 तो किसी एक से बाकी दो को जीरो बना सकते हो. तो मैं कहता हूँ c3 को c1 और c2 से माइनस करो. यहाँ भी ऐसा करो.
यानी ऑपरेशन आप कर रहे हो C1 गोज टू C1 माइनस C3 और C2 गोज टू C2 माइनस C3। इससे डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, तो यू कैन राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अगेन x क्यूब 0 0 1, इसको माइनस करेंगे 3 2 2, इसको माइनस करोगे 7 5 3। अब एक्सपेंड कर लेंगे इसका, लेकिन इससे पहले ये है y स्क्वायर, यहाँ भी 0 0 1, 2 माइनस कर दो तो 2 2 0, ये तो 2 ही रहेगा, 3 माइनस कीजिए तो 5 5 3। नाउ दोनों डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर देते हैं लॉन्ग r1, सो यू कैन सी व्हाट विल बी दिस x क्यूब, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो तो 5 3 जा 15 माइनस 2 7 जा 14 प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप बोलते हैं तो 10 माइनस 10, ये तो 0 हो गया, तो मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, खत्म, सिर्फ ये बचा, दिस इज 1x क्यूब, सो बेसिकली इट इज x क्यूब, और यही हमको राइट हैंड साइड में लाना है। सो आपने देखा ये एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन ऐसे करते हैं। इसके अलावा आई हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन लॉग क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव, क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर ऑल पॉजिटिव एंड pth, qth and rth term of a GP, geometric progression, of a geometric progression, then so that, यहाँ लिख लेते हैं, then so that delta, which is notation for log A, log B, log C, P1 Q1 R1 is 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले ABC GP के pth qth rth टर्म है, मान लेते हैं उस GP का फर्स्ट टर्म कैपिटल है एंड द कॉमन रेशियो R हो, तो फार्मूला आप जानते होंगे कि A विल बी AR पावर P माइनस 1, B जो हो जाएगा AR पावर Q माइनस 1, C जो होगा वो AR पावर R माइनस 1। तीसरा ABC, अगर मैं इन्हीं में लॉग यूज कर लूँ तो यहाँ पे लॉग ए, क्योंकि लॉग ए यूज करना है, सो लॉग ए का फार्मूला हो जाएगा लॉग ऑफ ए आर पावर पी माइनस 1। एक को मैं समझा देता हूँ, इसी तरह से इनका भी हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो लॉग ए अलग कर दो और लॉग आर पावर पी माइनस 1 अलग कर दो। इसे और सॉल्व कर लो, लॉग ए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पी माइनस 1 को पीछे कर दो इसके, एंड लॉग ऑफ। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि जो log b आएगा वो भी इसी तरह आएगा, log a प्लस q माइनस 1 log r, एंड यहाँ से log c जो होगा ये हो जाएगा log a प्लस r माइनस 1 log r। तो ये सारी चीजें डिटरमिनेंट में यूज कर देते हैं। नाउ जो हमको प्रूफ करना है डेल्टा log a की जगह हम ये लिख देते हैं log a, यहाँ भी log a, यहाँ पे भी log a, प्लस 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 p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 log r। देखिए log a और log r यहाँ पे नंबर है, और दिस इज p1 q1 r1। प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दिस विल बी p माइनस 1। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कर देते हैं, यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं ये तो चेंज नहीं होंगी, ऐसे ही लिख दो ये पूरा का पूरा। यहाँ पर हम लिख देते हैं p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 e 1 1 1। यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज की है वो c2 गोज टू c2 माइनस c3, ये प्रॉपर्टी लगा दिया, इससे डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। अभी क्या करेंगे हम,
इसमें log r से मल्टीप्लाई कर देंगे p माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन, ये मिल जाएगा, और इसको log a से मल्टीप्लाई करके दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे, and we will use property c1 goes to c1 minus c2 log r प्लस c3 log a, और ये प्रॉपर्टी जब आप यूज करोगे तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे, यानी कि आपका डेल्टा हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ पर जो था वही है p minus 1 q minus 1 r minus 1 1 1 1. So you know that why this is 0, because all the entries in first column are 0, so value is 0, and that is right hand side, hence proved. One more question, I think this will be last भी हो सकता है, so देखो ध्यान से इस वीडियो को. I have a question, very good question again, कि without expanding determinant so that a plus b plus c is a factor of the determinant in this. तो ये तो आसान होगा. Question without expanding so that a plus b plus c is a factor of determinant ABC, BC, CA, AB. ABC, BCA, CAB. So प्रूफ देखिए, एग्जाम में ये भी आता है, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देते हैं कि इफ ABC पॉजिटिव हो, सेम क्वेश्चन है, एंड अनइक्वल हो, तो सो दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव. तो कोशिश करूंगा मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ करा दूं. ये नेगेटिव क्यों प्रूफ करेंगे, फिलहाल यहाँ तो फैक्टर प्रूफ करना है. सो विल स्टार्ट आवर डिटर्मिनेंट ए बी सी ए सी ए बी. इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने, c1 goes to c1 plus c2 plus c3. So this is equals to a plus b plus c. यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे b c a b. प्रॉपर्टी थी c1 goes to c1 plus c2 plus c3. ये एक्सप्लेन करना होता है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की. नाउ इसको कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज a plus b plus c. It is 1 1 1. It is b c a b. So now you can see your determinant can be written as a plus b plus c into something. It means a plus b plus c is a factor of a. तो ये तो यही खत्म हो गया. पहला पार्ट, this implies a plus b plus c is a factor of the given determinant a b c b c a c a b. तो ये तो पार्ट खत्म हो गया. बट सपोज इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको ये कहूँ कि so that if a b c are positive and unequal, यही क्वेश्चन है. विदाउट एक्सपेक्टिंग हट जाएगा, डिट्टो सेम होगा क्वेश्चन, वर्किंग भी यही रहेगा. क्वेश्चन है इफ a b and c are positive and unequal, so that the value of the determinant a b c b c a c a b is negative.
सो प्रूफ, अपने डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करते हैं ABC, BCA, CAB, वही प्रॉपर्टी जो हमने लगाई अभी C1 goes to C1 plus C2 plus C3, इससे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वो A plus B plus C, सेम BC, CA, AB, इसको कॉमन ले लिया यहाँ से A plus B plus C, यहाँ आया 1 1 1 B C C A A B। अब क्या करेंगे, दो को जीरो बना लो, यानी कि C2 R2 goes to R2 minus R1, R3 goes to R3 minus R1, ये दोनों जीरो बन गए। डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आया, जीरो ही रहेगा, 1 B C 0 0, C माइनस बी A माइनस C, इसमें से माइनस कीजिए A माइनस B B माइनस C, वैल्यू इज 0। एक्सपेंड भी कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, सो A प्लस B प्लस C, और C1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो दिस इज माइनस ऑफ B माइनस C का होल स्क्वायर, सो B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2BC, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो दिस इज A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC, and value is 0. So this implies A plus B plus C, and this is minus B square minus C square plus 2BC minus A square minus minus plus, this is plus, अब A से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो this is minus A square B plus ABC is equals to 0. दोबारा देखते हैं, डिटरमिनेंट इफ यू आर एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, सो विल मल्टीप्लाई दिस इज माइनस b माइनस c का स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc इज गुड, माइनस a माइनस b इंटू a माइनस c, सो सॉरी इट इज इनकरेक्ट, माइनस a माइनस b इंटू a माइनस c, सो A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC, so now this is equals to A plus B plus C, पहले ब्रैकेट में माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2BC माइनस A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB माइनस BC is equals to 0, because value is 0, so this will be 0 again. So now we can write this, we have to just prove कि value of this determinant is negative, so you can see this implies A plus B plus C, sorry ये जो जीरो है ये जीरो नहीं है, we have to prove the value of the determinant is 0, so this is minus B square minus C square minus A square, BC में से BC माइनस कर देते हैं तो this is plus AB BC CA, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस A प्लस B प्लस C बाहर हो गया, और अंदर 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई, तो 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि ऐसे सिचुएशन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, और ये आइडेंटिटी बन गया, तो दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C by 2, sign is minus, and here it is A minus B whole square, B minus C whole square, C minus A whole square. Since ABC are unequal, so 0 नहीं होगा, 0 नहीं, 0 नहीं, so इनका स्क्वायर must be positive.
A, B, C are already positive, so इनका sum positive, 2 is positive. So the entire thing in this expression are positive. So their sum and multiplication will also be positive, but because of this minus sign, this is negative. So you will have to explain as A plus B plus C is greater than 0, A minus B square greater than 0, B minus C square greater than 0, C minus A whole square greater than 0. So everything is positive here, and therefore the expression positive था यहाँ तक, but because of this minus sign it's negative. So hence so the video of the problem proving on properties of determinants यहीं तक है, और ये सारी चीज़ें होप अगर आपकी क्लियर हो गई तो डेफिनेटली डिटरमिनेंट टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है यहाँ तक. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स एंड सिस्टम ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. एंड इतने में आपका ये डिटरमिनेंट पूरी तरह से कवर्ड हो जाता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep sharing and keep liking, and first subscribe the red button. Thank you.